नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। भारतीय जनतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 1952-53 ने भारत की राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड सांस्कृतिक आवश्यकताओं कल्चरल नेसेसरी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले आता है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसे सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को सच्चा, ईमानदार और कर्मठ बनाना परम आवश्यक है, जो कि आज के बालक कल के नागरिक बनेंगे। इसलिए प्रत्येक बालक में जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक नागरिकता का विकास करना भारतीय शिक्षा इंडियन एजुकेशन का प्रथम उद्देश्य या एम है। वस्तु स्थिति यह है कि जनतंत्र या डेमोक्रेसी में नागरिकता एक प्रकार की चुनौती होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रत्येक बालक में उसकी प्रकृति या नेचर के अनुसार ऐसे बौद्धिक, सामाजिक, सोशल एंड नैतिक मॉरल गुणों को विकसित करना परम आवश्यक है, जिनके आधार पर वह नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी समस्याओं या प्रॉब्लम्स को स्पष्ट रूप से चिंतन करके अपना निजी निर्णय या डिसीजन ले सके और उन्हें सुलझा सके। इन सभी शक्तियों को विकसित करने के लिए बालकों का बौद्धिक विकास होना चाहिए। बौद्धिक विकास के हो जाने के बाद वे सत्य असत्य और वास्तविकता एवं प्रचार में अंतर समझते हुए अंधविश्वासों और निरर्थक परंपराओं का उचित विश्लेषण करके अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं या प्रॉब्लम के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा अपना निजी निर्णय ले सकेंगे और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सुलझा सकेंगे, क्योंकि स्पष्ट चिंतन का भाषण देने और लेखन की स्पष्टता से घनिष्ठ संबंध होता है। इसीलिए प्रत्येक बालक को शिक्षा के द्वारा या एजुकेशन के जरिए इस योग्य बनाना आवश्यक है कि वह अपने भाषणों और लेखों के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए जनमत प्राप्त कर सके। अगला है कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा, ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग इफिशिएंटली। कुशल जीवन यापन की इस कला में दीक्षित या ट्रेंड करना भारतीय शिक्षा एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति एकांत में रहकर ना तो जीवन यापन ही कर सकता है और ना ही पूर्ण रूपे विकसित या डेवलप हो सकता है। व्यक्ति और समाज या सोसाइटी दोनों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सह अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन इवोल्यूट करना सीखें। अतः सफल सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के लिए बालकों में सहयोग, सहनशीलता, सामाजिक चेतना और अनुशासन या डिसिप्लिन आदि सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए घुल मिलकर रहना सीख जाए।
अगला है व्यवसायिक कुशलता की उन्नति, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशियंसी। जनतंत्र या डेमोक्रेसी की सफलता कुशल व्यवसायियों और आर्थिक दृष्टि से संपन्न नागरिकों पर निर्भर करती है। अतः इंडियन एजुकेशन का तीसरा उद्देश्य बालकों में व्यवसायिक कुशलता, वोकेशनल इफिशियंसी को उन्नत करना है। ध्यान देने की बात है कि वोकेशनल इफिशियंसी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग परम आवश्यक है। अतः बालकों के मन में आरंभ से ही श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। हस्तकला के कार्य पर बल देना चाहिए और पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपनी रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार उस व्यवसाय को चुन सके, उसमें उचित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्राप्त कर सके, जिससे वह अपने आगामी जीवन में अपनाना चाहे। अगला है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जनतंत्र या डेमोक्रेसी में प्रत्येक बालक को सृष्टि की अमूल्य एवं पवित्र निधि समझा जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का आदर करना परम आवश्यक है। अतः भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन का चौथा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है, डेवलप करना है। इस उद्देश्य के अनुसार बालकों को क्रियात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें साहित्यिक या लिटरेचर, कलात्मक, ड्राइंग, कला और सांस्कृतिक कल्चर आदि विभिन्न प्रकार की रुचियों और इंटरेस्ट का निर्माण हो जाए। रुचियों के विकसित हो जाने से बालकों को आत्माभिव्यक्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक संपत्ति की प्राप्ति, अवकाश काल के सदुपयोग करने की योग्यता और चहुमुखी विकास में सहायता मिलेगी। अगला है नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। जनतंत्र सफल बनाने के लिए योग्य, कुशल एवं अनुभवी नेताओं की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व या लीडरशिप की शिक्षा या एजुकेशन प्रदान करना भारतीय शिक्षा या इंडियन एजुकेशन का पांचवा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों में उचित शिक्षा द्वारा अनुशासन, डिसिप्लिन, सहनशीलता, त्याग, सामाजिक समस्याओं, सोशल प्रॉब्लम्स की समझदारी और नागरिक एवं व्यवहारिक कुशलता को विकसित करना चाहिए, जिससे यही बालक बड़े होकर नागरिक के रूप में देश के पॉलिटिकल या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, कल्चरल आदि सभी क्षेत्रों में सफल नेतृत्व कर सकें। धन्यवाद।